Jain friend, today we discuss how many types of writs are present in our Indian Constitution. Also, we discuss the important case law of writs. So, before we start about this topic, writs, we understand writs are present in our where writs are present in our Indian Constitution. So if we talks about Article 32, Article 32 talks about constitutional remedies. In constitutional remedies, there are five types of writs present in our Indian Constitution. First is habeas corpus, second is mandamus, third certiorari, fourth provision, and fifth quo warranto. So we also discuss the important case law of all the five writs. So we start from the habeas corpus. What is habeas corpus? Habeas corpus means to have the body. It is used to secure a person who is been detained unlawful or illegally. हैबियस कॉर्पस को हम ऐसे अगर आसान शब्दों में समझे तो हैबियस कॉर्पस हम रिट तब लगाते हैं जब हमें किसी के बॉडी को प्रोड्यूस करना होता है बिफोर दी कोर्ट। जैसे कि किसी का इलीगल डिटेंशन हो रखा है, अनलॉफुल डिटेन किए हुए हैं, जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी है किसी को जैसे 24 घंटा से ज्यादा एवं बैठाई हुई है पुलिस स्टेशन में या कुछ इस तरह का कुछ बता नहीं रही, कन्फाइन की हुई है, तो इस कारण हम हैबियस कॉर्पस रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप हम लगा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32 एंड एज पर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे विजुअल को देखें एक बार, जैसे कि जज साहब बैठे हैं यहाँ पे एंड जो एडवोकेट हैं अपने एडवोकेट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करता है बिफोर ऑनरेबल कोर्ट एंड कहता है योर ऑनर माय क्लाइंट हैज बीन डिटेन इलीगली, आई एम हियर टू आस्क फॉर हिज बॉडी बैक। सो ये हैबियस कॉर्पस हुआ। हैबियस कॉर्पस इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। तो हैबियस कॉर्पस हम पब्लिक अथॉरिटी के भी खिलाफ यूज कर सकते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। इसमें मेनली बेसिकली हम हैबियस कॉर्पस में किसी के बॉडी को, अगर किसी का बॉडी डिटेन है, नहीं मिल पा रहा है या किसी कारण बस कोई इलीगली डिटेन किए हुए है या पब्लिक अथॉरिटी हो गया, प्राइवेट अथॉरिटी हो गया, आपके बॉडी को नहीं दे रहा है, तो हम हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं बिफोर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे फेमस केस लॉ जो था वो एडीएम जबलपुर वर्सेस सिद्धांत शुक्ला का था और दूसरा रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। सो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को हमने देखा अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? तो मैंडेमस मीन्स कमांड, वी कमांड। इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। मैंडमस एक तरह का कमांड हुआ जो कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी को कमांड देती है, डायरेक्शन देती है कि आप इसको पालन कीजिए, इसको आप रूल में लाइए। जैसे कि एक ये इमेज के द्वारा अगर हम देखें कि ये क्लाइंट जो है, वो जो विक्टिम है, वो लेके आता है पिटिशन, योर ऑनर पुलिस इज नॉट टेकिंग माय कंप्लेन। ये रिट के द्वारा आता है, मैंडमस रिट के द्वारा। जैसा आप ऑर्डर देते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, पुलिस को, वी ऑर्डर यू टू टेक हिज कंप्लेन। तो ये हुआ मैंडमस। मैंडमस में बेसिकली कमांड दी जाती है चीजों को, वी कमांड, जैसे पब्लिक ऑफिशियल को कमांड दी जाती है। इसका फेमस केस लॉ जो था वो मैंडमस का था, वो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। ये फेमस केस लॉ था। और एक और था इंपॉर्टेंट केस इसमें, गुजरात एसआरटीसी वर्सेस रमन भाई प्रभात भाई। तो ये दो केस था मैंडमस का। जिसमें रिट ऑफ मैंडमस में एक पॉइंट नोट करने वाली चीज ये है कि रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज हमें नोट करने की जरूरत है। जो मैंडमस रिट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हो सकता। देन आफ्टर मैंडमस भी कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड, रिट ऑफ सर्श्योरी। सर्श्योरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू सम इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर टू इट। जैसे कि यहाँ पे जज साहब पनिशमेंट देते हैं लोअर कोर्ट के, वी गिव अ लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट, इम्प्रीजमेंट देते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो सर्श्योरी के आप हेल्प से, रिट ऑफ सर्श्योरी की हेल्प से आप हायर कोर्ट में आप इसको अपील कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो इस इम्प्यून ऑर्डर को। और इसमें हे लोअर कोर्ट, वी वांट दिस केस टू बी ट्रांसफर टू अस है। तो ये हायर कोर्ट के पास पावर है। इसमें रिट ऑफ सर्श्योरी इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुडिक्शन ऑफ और लैक ऑफ जुडिक्शन। एक्सेस ऑफ जुडिक्शन और लैक ऑफ जुडिक्शन के कारण भी ऐसे कर सकता है, या एरर ऑफ लॉ, किसी भी लॉ पॉइंट ऑफ में अगर एरर है तो इस कारण भी हो सकता है। सर्श्योरी मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू बी सर्टिफाइड और टू बी क्वेस।
मतलब किसी भी ऑर्डर को, इम्प्यून ऑर्डर को अगर आपको क्वेश कराना है या ऑर्डर आपके खिलाफ है या किसी भी तरह का आपको लगता है कि लॉ में कुछ टेक्निकलिटी है, प्रॉब्लम है, गलती है, लॉ के अकॉर्डिंग फैसला नहीं दिया गया है, तो इसको क्वेश कराने के लिए भी हम सर्सियोरी में जाते हैं। इसका बहुत फेमस केस लॉ जो था वो गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी का एके कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था सर्सियोरी में, और उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मोहम्मद नूह, ये सब सर्सियोरी का केस लॉ है। देन आफ्टर वी कम ऑन क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट ऑथोरिटी। इसमें हम इस रीट के द्वारा हम पूछ सकते हैं ऑथोरिटी से, मतलब जो पावर में है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे पब्लिक ऑफिशियल हो गए, उनसे हम पूछ सकते हैं कि आप बस किस ऑथोरिटी से आप यहाँ पे बैठे हो। So it is a writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to which he she is not entitled। अगर वो entitled नहीं उस चीज का, तो हम इस चीज रिट के द्वारा पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से आप इस पे बैठे हो, इस पोजीशन पे बैठे हो आप। जैसे पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है तो रिट ऑफ क्यू वारंटो हम लगाए, तो जज साहब पूछ सकते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस है। So the writ requires the concerned person to explain to the court by what authority he she told the office। तो ये सामने वाले पर्सन को बताना पड़ेगा कि इस अथॉरिटी से वो उस पोजीशन पे बैठा है। क्यू वारंटो में फेमस केस लो है जेडी कार्के वर्सेस टीएल टीएल सेव डे। ये क्यू वारंटो का केस लो है इम्पोर्टेंट। देन आफ्टर आवर लास्ट रिट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन मीन्स टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय a higher court to stop the lower court tribunal from exceeding its jurisdiction by listening to all the facts argument is lower court। जो मतलब फैसला सुनाता है, सुनाने ही वाला होता है कि रिट ऑफ प्रोविजन आप लगा के आप हायर कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट में लगा सकते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं कि हे लोअर कोर्ट, वी फॉरबिड यू फ्रॉम डिसाइडिंग एनीथिंग ऑन दिस मैटर। रेट ऑफ प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो रिट ऑफ प्रोविजन और रिट ऑफ सर्शियोरी में जो मेनली डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि सर्श्योरी जो है वो ऑर्डर आने के बाद हम उसे चैलेंज करते हैं, उसके इम्प्यून ऑर्डर को हम क्वेश्चन कराते हैं या उस पे हम बात करते हैं। ऑर्डर आने के बाद की प्रोसेस को है। प्रोविजन में जब वो प्रोसेस पेंडिंग ही है, चल ही रहा होता है, उसमें ऑर्डर नहीं आया होता है किसी भी चीज का, उसी उसी समय भी हम प्रोविट उसको करा सकते हैं, तो फॉरबिड उस पर हम रोक लगा सकते हैं कि आपके पास इसका जुडिक्शन नहीं है, इसका ये नहीं है, आप फॉरबिड करा सकते हैं। जजमेंट अनाउंस होने से पहले ही इसको रोका जा सकता है, रिट ऑफ प्रोविजन। तो ये हमारा पूरा रिट रहा। पांचों रिट को हमने देखा, प्रोविजन, क्यू वारंटो, सर्सियोरी, मैंडमस एंड हैबियस कॉर्पस। ये आप आर्टिकल 32 के तहत भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास जो है इसका पावर ज्यादा है। जैसे हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए भी जा सकते हो और लीगल राइट के भी वायलेशन के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो। जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। तो ये रहा हमारा आज का रिट। थैंक यू।